हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादों में। तो इस वीडियो में हम जो सीजीपीएससी और व्यापम में जो पिछले बार पूछा गया प्रश्न था, उस प्रश्न को कवर करने वाले हैं। इससे समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो इंडिया सामान्य ज्ञान है ये। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, सीजीपीएससी और व्यापम में पूछा गया प्रश्न विगत वर्षों में। ठीक है, पहला प्रश्न क्या दिया है, गुप्त काल का कौन सा शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है अभी भी। तो गुप्त काल का वह शासक का नाम बताना है जो किसके नाम से जाना जाता है, भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त दिया है, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। तो जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। वैसे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ये 2 नंबर का समुद्रगुप्त। ठीक है, तो समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या दिया है देखेंगे, कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है। तो कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है ये बताना है, उसकी रचना कौन सी नहीं है ये बताना है। मृच्छकटिकम दिया है, मेघदूतम, ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशीय। क्या होगा सही आंसर बता दीजिए, कौन से नहीं है भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम की कृति है ये बताना है आपको कमेंट करके। ठीक है, अगला देख लेंगे, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम बलबन था। तो दिल्ली के किस सुल्तान का है ये, है ना, किस सुल्तान का बलबन का पूरा नाम बलबन था। ये मेरी मिस्टेक हो गया। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम बलबन था। तो वो पूरा नाम क्या लिखते थे, क्या बलबन लिखते थे वो बताना है आपको। तो जलालुद्दीन बलबन लिखते थे क्या, इल्तुतमिश बलबन, गयासुद्दीन बलबन या कुतुबुद्दीन बलबन लिखते थे, क्या लिखते थे वो बताना है आपको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये 3 नंबर का हो जाएगा, गयासुद्दीन बलबन लिखते थे। उसका पूरा नाम क्या था, गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, दिल्ली के सुल्तान थे गयासुद्दीन बलबन। अगला क्या दिया है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था। तो कालीकट पर किस वर्ष में आया था, 1350 एडी, 1498 एडी, 1530 एडी, 1612 एडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर का हो जाएगा 1498 एडी में। अगला प्रश्न देखेंगे, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। तो सिख गुरु बताना जिसके मौत के जिम्मेदार कौन है, औरंगजेब। तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास, गुरु अंगद देव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुरु तेग बहादुर। ठीक है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था। बाबर और राणा सांगा, हेमू और मुगल, हुमायूं और शेख खान, बाबर और इब्राहिम लोधी। इसका सही आंसर लगभग लगभग सभी को पता होगा। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था प्रथम युद्ध जो हुआ था पानीपत का। ठीक है, अगला क्या दिया है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बैंटिक। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। अगला क्या दिया है देख लेंगे, प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो प्रार्थना समाज संस्था है एक, उसके संस्थापक कौन है ये बताना है। दयानंद सरस्वती दिया है, राजा राम मोहन राय, स्वामी सहजानंद, महादेव गोविंद नराडे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये महादेव गोविंद नराडे हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया था। ये इंपॉर्टेंट है। दांडी यात्रा, भारत छोड़ो, होम रूल, असहयोग। तो कब दिया था भाई, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। एग्जाम में पूछा जा सकता है करो या मरो का नारा किसने दिया था करके, पूछा गया है कई बार ना, तो महात्मा गांधी ने याद रखिएगा। अगला क्या दिया है देख लीजिए, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है,
रविंद्रनाथ टैगोर, रामाधारी सिंह दिनकर, सरोजिनी नायडू, बंकिम चंद्र चटर्जी। ये भी सभी को पता होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। अगला क्या है, कौन सी चावल की किस्म नहीं है, तो इसमें से चावल का किस्म कौन सा नहीं है ये बताना है। हंसा, जया, जवाला, पद्मा। चावल का किस्म नहीं है तो ये जवाला जो है चावल का किस्म नहीं है, बाकी ये हंसा, जया और पद्मा क्या है, चावल का एक किस्म है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है। ये राज्य है ना, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, राज्य है। तो सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य कौन सा है, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, असम। क्या हो जाएगा भाई, कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक में सर्वाधिक रेशम पैदा किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी एल्युमिनियम नहीं बनाती, तो इसमें से कौन सा कंपनी जो है एल्युमिनियम नहीं बनाती वो बताना है। टेल्को दिया है, बाल्को दिया है, नाल्को दिया है, ये हिंडाल्को। टेल्को, बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 नंबर का हो जाएगा टेल्को। टेल्को कंपनी जो है एल्युमिनियम नहीं बाकी बाल्को, नाल्को और हिंडाल्को ये सभी एल्युमिनियम बनाते हैं। अगला प्रश्न है, बेमेल को चुनिए। बेमेल मतलब अलग है ना, तो मंगल, बुध, चंद्रमा, पृथ्वी कौन सा अलग है ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा। कैसे अलग है कमेंट में बताइएगा। आंसर पता चल गया, अब दिमाग लगा के कमेंट में बताइए। अगला क्या दिया है, किस देश में बकरियों की संख्या सबसे अधिक है। बकरियों की संख्या, पाकिस्तान, भारत, कांगो, इजराइल। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत हो जाएगा। भारत में बकरियों की संख्या अधिक है। दूध उत्पादन के लिए भारत का स्थान क्या है भाई, प्रथम स्थान है, वो भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्या है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के लिए चुने गए स्थायी अध्यक्ष कौन थे, B.R. अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, S. राधाकृष्णन। क्या हो जाएगा सही आंसर, तो 3 हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, स्थाई। अस्थाई कौन था, सच्चिदानंद। हाँ ये सच्चिदानंद था। अस्थाई अगर पूछे तो सच्चिदानंद, स्थाई पूछे तो राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। प्रेस की 14, 25, 21A, 19(1). तो प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो 4 नंबर है वो सही हो जाएगा, 19A। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लेंगे, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है। मोस्ट एमपी प्रश्न है, जनसंख्या, क्षेत्रफल, गरीबी, भाषा। ये लगभग सभी को पता होगा है ना, जनसंख्या आ जाएगा, जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती है। अगला क्या दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। 338A, 341, 16, 82। तो ये चीज बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान, तो इसका एक जो है सही हो जाएगा 338A में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देखेंगे, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, तो 10, 20, 8, 25 क्या होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना जरूरी है, ये भी याद रखिएगा।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसी प्रकार का वीडियो हमारे इस चैनल में मिलता रहेगा। जल्द मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।